दोस्तों जीपीएस का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं और हम सभी को पता है कि आखिर जीपीएस किस काम आता है। जीपीएस बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है। इसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसकी मदद से हम अपने एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर पाते हैं कि हम अभी कहाँ पे हैं। और ये बहुत काम की चीज़ है। जब भी हम कहीं नए जगह पे जाते हैं, हमें पता नहीं होता, रास्ता नहीं पता होता है, तो हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि अभी मैप पे मेरा कहाँ पे लोकेशन है और उसकी मदद से हम कहीं भी एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो पाती है जीपीएस की मदद से। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जीपीएस है वो कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसके कारण हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता चल जाता है कि अभी हम कहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर शुरुआती दिनों की बात करें जीपीएस की, तो शुरुआती दिनों में जीपीएस के कुछ सैटेलाइट्स अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका यूज़ किया जाता था सिर्फ और सिर्फ यूएस मिलिट्री के द्वारा। लेकिन बाद में यूएसए ने इसे पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया, सारे लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया। और बाद में और भी कई सारे जीपीएस सैटेलाइट्स को लॉन्च किए गए ताकि जीपीएस अपनी सर्विस को वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करवा पाए। कम से कम 24 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है पूरे पृथ्वी को कवर अप करने के लिए, पूरे पृथ्वी पर अपनी सर्विस को देने के लिए। तो फिलहाल अभी 31 सैटेलाइट्स हैं जीपीएस के, जो कि काम कर रहे हैं, वर्किंग स्टेट में हैं और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, और जिसके कारण हम अपने लोकेशन को पता लगा पाते हैं जीपीएस से। अब बात करेंगे कि आखिर एक काम कैसे करती है, उन सैटेलाइट्स की मदद से हम अपने लोकेशन का कैसे पता लगा पाते हैं। तो चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके पास है एक जीपीएस रिसीवर। आप अपने स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए जीपीएस रिसीवर। और जैसे ही आप उस रिसीवर को निकालते हैं और उसमें जीपीएस आप ऑन करते हैं, वैसे ही आपका जो रिसीवर है वो सैटेलाइट्स का सिग्नल को रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। और ये सारे जो भी सैटेलाइट्स हैं, इसमें हमेशा रेडियो सिग्नल्स निकलते रहते हैं इस तरह से। और ये जो आपका जीपीएस रिसीवर है, इसको कैच करने की कोशिश करता है। तो कम से कम इसको 3 सैटेलाइट से अगर मिल जाता है सिग्नल, तब ये आपका लोकेशन का एग्जैक्टली पता बता देता है। और यहाँ पे होता यह है कि जब भी जीपीएस सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, तो उसमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन वो डाल के भेजता है। सैटेलाइट्स में लगे हुए होते हैं एटॉमिक क्लॉक, जो कि बहुत ही एक्यूरेट टाइम बताता है वहाँ पे। और जब भी कोई भी सिग्नल सैटेलाइट छोड़ता है, तो उसके साथ साथ उस टाइम को वहाँ से रिलीज करता है, टाइम को भी भेजता है कि किस टाइम में कौन सा सिग्नल भेजा गया है, और साथ ही अपना एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हर एक सिग्नल के साथ आता है। तो आपका जैसे ही रिसीवर के पास कोई भी एक सिग्नल पहुंचता है, तो आपका रिसीवर फिर उस चीज़ को रिसीव करता है, उस सिग्नल को, और उसके बाद अपने टाइम से मैच करता है कि अभी कितना टाइम हो रहा है और किस टाइम में सैटेलाइट ने उस सिग्नल को छोड़ा है। और उसी को कैलकुलेट करने के बाद उस पता लगा लेता है कि आखिर कितनी दूरी पर सैटेलाइट मुझसे अवेलेबल है, कितनी दूरी के डिस्टेंस पे सैटेलाइट है। दूरी तो पता चल जाती है सैटेलाइट की कि आपसे एक सैटेलाइट की दूरी कितनी है, लेकिन ये पता नहीं लग पाता है कि आपका पोजीशन कहाँ पे है। मान लिया जाए उससे आप 1 लाख किलोमीटर दूर हैं, तो 1 लाख किलोमीटर उसके रेडियस में कहीं भी हो सकता है। 1 लाख किलोमीटर आप यहाँ पे भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे भी। ये तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पे हैं। और फिर जो आपका रिसीवर है वो अगले सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और अगले सैटेलाइट से भी उसी तरह का प्रोसेस होता है और उसको उससे डिस्टेंस पता चल जाता है। तो फिर कुछ इस तरह का एक पॉइंट मिलता है। फिर अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर आपका डिवाइस यहाँ पे है कि यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस जो है सेम है। तो फिर आपका रिसीवर दोबारा से एक और सैटेलाइट का इंतज़ार करेगा और उसका सिग्नल को रिसीव करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद तीसरे सैटेलाइट से आपका जो डिवाइस है वो कांटेक्ट बना लेगा, और उसी तरह से इसके साथ भी कैलकुलेशन करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि आखिर ये सैटेलाइट कितनी दूरी पर है। तो 3 सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने के बाद आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, जिसको कैलकुलेट करके पता लगा लेता है कि आप अर्थ पे इस वक्त किस पार्टिकुलर एरिया में, किस लॉन्गिट्यूड पे, किस लैटिट्यूड पे आप हैं, उसका पता लग जाता है।
और अगर 3 से ज़्यादा सैटेलाइट से आपका कनेक्शन बन जाता है आपके रिसीवर का तो एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम 3 सैटेलाइट्स का ज़रूरत पड़ता ही है आपकी लोकेशन को पता लगाने के लिए। इस प्रोसेस को हम ट्राइलेटरेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सैटेलाइट्स का यूज़ किया जा रहा है आपके लोकेशन को पता करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जीपीएस किस तरह से काम करता है। और जीपीएस बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि अमेरिका का है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीपीएस ही एक नेविगेशन सिस्टम है, कई सारे कंट्री जो हैं उनके अपने अपने नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन जीपीएस क्योंकि सबसे पहले आया था सो काफ़ी पॉपुलर है। जैसे रसिया का अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसे हम ग्लोनास बोलते हैं, चाइना का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम बायडू बोलते हैं, और इंडिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है जिसका नाम नाविक है। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी भारत पाकिस्तान में, तो इंडिया ने अमेरिका से जीपीएस मांगा था कि आप मुझे जीपीएस दे दीजिए ताकि हम एग्जैक्टली अपने डिफेंस के कामों को निपटा सकें, एग्जैक्टली हमारा कहाँ पे क्या है उनको यूज़ कर सकें। तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था जीपीएस देने से। उसी वक्त से नाविक पे काम चल रहा था और नाविक अब लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी सर्विस जो है लिमिटेड है और इसका अभी इंडियन जो आर्मी है, इंडियन सोल्जर जो है नाविक का यूज़ भी कर रहे हैं नेविगेशन के लिए। हाल ही में कई सारे ऐसे स्मार्टफोन भी लॉन्च हुए हैं जिसमें जीपीएस के साथ साथ नाविक का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और अगर आपके भी स्मार्टफोन में ऐसा चिप लगा हुआ है तो आप भी नाविक का यूज़ कर पाएंगे या जीपीएस का भी यूज़ कर पाएंगे या फिर ग्लोनास का भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।